ऐसी लात मारेगा कंपनी वाला कि बाहर भगा देगा कि बाहर जा। तो क्योंकि भुखमरी इतनी है देश के अंदर, मैं कारण भी बता रहा हूँ। हमारा देश भुखमरी देखिए कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडिया में आज बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे क्या? जैसे कि बहू जाकर कह रही है ना, आई एम कम फ्रॉम बुद्धा लैंड, तो बुद्ध से पहचान है ना, मोदी से तो नाकाम है बुद्धा की। मैं मोदी की लैंड से आया हूँ, वो ये बोला ना गौतम बुद्ध की लैंड से आया हूँ। सब चेंज हो जाएगा इंटरनेट का, तुम देखना जब एआई आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो मोदी जी को सिरे जाएगा या टेक्नोलॉजी को जाएगा? जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं मोदी जी लाए हैं। मोदी जी कोई वैज्ञानिक है? भारत को पूरी दुनिया जान रही है आज, तो ये गलत हो रहा है सही हो रहा है? G20 कर रहा है, देखिए विश्व गुरु बन रहा है हमारा भारत। कल तक अमेरिका जैसे देश भारत को देखते भी नहीं थे, आज वो पीछे खड़े हो रहे हैं, मोदी से हाथ मिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कल अमेरिका मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे ख्याल से देश है ग्रो कर रहा है, तो उसमें गलत क्या आ रहा है? देश हमारा ग्रो कर रहा है। देखो मेरा भाई सही कह रहा है, देश ग्रो कर रहा है। देश हमेशा ग्रो ही करता रहेगा। जैसे देश ऊपर समय के अनुसार चलता रहेगा ना, वो पॉपुलेशन में और ग्रो करता रहेगा, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, G20 की बात कर रहे हो, G20 का पहले तो आप बजट बताओ वो कितना था और कितना बढ़ा दिया गया, और G20 से हमारे भारत में क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ वो मोदी जी की एक वो G20 पे कोई कॉन्फ्रेंस करी हो, किसी दूसरे देश के नेता ने कॉन्फ्रेंस करी हो, या मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस करके ये बताया हो कि G20 से ये फ़ायदा हुआ है। ऐसे G20 जैसे कार्यक्रम पहले भी बहुत होते रहे हैं और हर साल होते रहते हैं, और ये बिल्कुल फिक्स होता है कि इतने साल बाद G20 वहाँ होगा। मोदी जी का इसमें कोई भी वो नहीं है हाथ कि उन्होंने मोदी जी ने कराया। हाँ, एज ए नागरिक होने के हिसाब से भारत में कल तक पाकिस्तान जैसे देश हमारे पे अटैक करते थे, बड़े बड़े देश हमला करते थे, आज उनकी हिम्मत भी नहीं है हमारे देश में देखने की भी। मैं कहता हूँ G20 आप कह रहे हो क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ भारत हमारे दुनिया में 10वें नंबर अपने स्थान पे आ रहा है। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, क्या झूठ है? कितने नंबर पर है इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी देखिए, नंबर का तो मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी इकोनॉमी बनी है इंडिया की। मैं इतना कहता हूँ कि इंडिया जो है किसी भी मामले में पीछे जो था आज ऊपर आ रहा है, तो गलत क्या रहा है? अगर कोई कर रहा है तो मोदी की वजह से कर रहा है, कह रहे हैं कि मोदी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आज से 10 साल पहले कौन सी पार्टी थी जो इसने क्या कर दिया? मोदी ने जो किया है वो दिख रहा है, 10 साल उसने काम किया है, तो भारत का नाम दुनिया में हर कोई जान रहा है आज। और जो किया किसी ने नहीं किया है। भाई जी कह रहे हैं पाकिस्तान कुछ नहीं करा। अभी विकिपीडिया खोलो, कितने सारे हमले मिल जाएंगे। ये कह रहे हैं पाकिस्तान देखता भी नहीं है। अभी मैं विकिपीडिया खोल दूंगा, कम से कम 400 हमले छोटे मोटे हुए हैं और 40 हुए हैं बड़े बड़े हमले। ये पूरी हमला भूल गए, ये पुलवामा भूल गए और दंतेवाला भूल गए। इन भाइयों को ये मीडिया में आता ही नहीं है, क्योंकि मीडिया सेट है, बिल्कुल मीडिया बिल्कुल सेट है। इन्हें पता ही ना कितने सारे दंगे हुए हैं कि मोदी जी के राज में और गवर्नमेंट से ज़्यादा सोल्जर मरे हैं मेरे भाई, वो मीडिया में नहीं आता। इसमें डंका बजर कह रहा अमेरिका जानता नहीं था भारत को 2014 से पहले। और सुनो, भारत को पहले से लोग जानते हैं, ठीक है ना। भारत बहुत पहले से बुद्ध के नाम से जानते हैं, मोदी जी के नाम से नहीं जानते। और बात सुनो, अभी मैं बता देता हूँ, तुम कह रहे हो ना वो फास्ट ग्रोइंग है, वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ना वो मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुई थी, इनके टाइम में नहीं हुई। ये तो 10 से 5 पे लाए हैं, और वो 140 से 10वें पे ले आए थे। ये होती है, ठीक है ना, 5 पे रह गई है। और तुम ये कह रहे हो ना कर्ज कितना है, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। तुम कितना है कर्ज भारत पर? मैं कर्ज का नहीं जानता। मैं कहता हूँ अगर आप मोदी विरोधी हो तो ये बताइए पार्टी कौन सी सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी को? मोदी विरोधी नहीं है, मोदी की नीतियों से हम विरोध कर रहे हैं। मोदी विरोधी नहीं है, मोदी हमारा क्या लगता है, हम उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम मोदी विरोधी नहीं है। आपको ये पता नहीं है आपके ऊपर कर्ज कितना हो गया है। हमारे पास 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 205 करोड़ का कर्ज हो गया है। डेवलपमेंट इसको नहीं कहते। अब तुम घर बना रहे हो कर्ज लेके, कल को बिकेगा तुम्हारा घर। कर्ज लोगे तो बिकेगा ना, बैंक से कैसे दोगे? अच्छा देखिए, एक मिनट, आप कह रहे हो कर्ज ले रहा है, आप एक बार बताओ कोई चीज़ बिना कर्ज के भारत में कोई डेवलपमेंट लानी है, कोई हमें अपना जैसे मेट्रो की लाना है, बुलेट ट्रेन लानी है, तो उसके लिए क्या हम लोन नहीं लेंगे भारत से? देश के लिए क्या लोन नहीं लेंगे? मतलब देश की अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें प्रोजेक्ट तो लाना पड़ेगा ना। तो भारत में अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें थोड़ा बहुत तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देश की इकोनॉमी बढ़ाने तो कर्ज तो लेना पड़ेगा, ये कहना चाहिए। ये कौन सा तरीका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं क्लास में नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, परस्यूइंग हूँ। आप खुद बता दीजिए, आप देश को संभालोगे तो आपको कहीं से कर्ज तो लेना पड़ेगा ना। मतलब अगर आप प्लान ला रहे हो इंडिया के अंदर तो आप उसके लिए पैसे तो लाओगे ना कहीं से, घर से तो नहीं लगाओगे खुद से। अपने देश को बनाने के लिए आप घर से ही पैसे लोगे। ये देश है और सरकार के पास ना पैसा लेने के लिए सारी पॉलिसी होती हैं। ऐसा नहीं होता तुम किसी से कर्ज लेके अपने देश को डेवलप करोगे, ठीक है। तुम्हारे पास इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास हर वो टैक्स है जो तुम लेके अपने देश को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास यही काम नहीं है कि तुम 6000 के प्लेन में घूमोगे, तुम 10-10 लाख के सूट पहनोगे, ठीक है ना। ये नहीं होता। 10 लाख 10 करोड़ के पहनाएंगे। भारत उनके मोदी है ना, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, वो उनको कैसे जानते हैं हम? भारत से। तो भारत का बंदा पहन रहा है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री पहना, तो इसमें इज्जत हमारी हो रही है कि क्या दिक्कत है भाई? भारत के प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहन रहे तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल मेरे भाई की बिल्कुल बात सही है।
भारत का नंबर भुखमरी में 111वां नंबर है, ये भी तो भारत का उपलब्धि है ना। भारत के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी एक उपलब्धि है ना। भारत में हर रोज हर 10 मिनट में बलात्कार हो रहा है ना, ये भी एक उपलब्धि है ना। भारत का लोग बेरोजगार घूम रहा है, ये भी उपलब्धि है ना। भारत का 25% आदमी बिल्कुल लिखना भी नहीं जानता, ये भी उपलब्धि है ना। 75% आदमी हमारा देश का नेट चलाना मतलब जीमेल मतलब कोई भी मेल अटैचमेंट करना नहीं जानता। 25% वो 75% आदमी, और सुनो 99% आदमी हमारा देश का ना अंग्रेजी बोलना जानता, ना लिखना जानता और ना समझना जानता, सिर्फ 1% भी नहीं है, समझे आप। ये तुम्हारी भारत की उपलब्धि है। इन्होंने कहा कि एक मिनट, इन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि अंबानी को अमीर करा दिया, अडानी को अमीर करा दिया। मैं कहता हूँ आपको मोदी से पहले क्या 4G नेटवर्क मिला था इंडिया में? 4G नेटवर्क क्या इंडिया में मोदी 4G के बारे में बोले, 4G नेटवर्क समय के अनुसार जो होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, अंबानी से पहले भी फोन आ गया था ना। अब राजीव गांधी लाए ना उसको कंप्यूटर को राजीव गांधी लाए, तो सबसे बड़ा श्रेय तो राजीव गांधी को जाना चाहिए। उसमें अमेंडमेंट हुआ, मोदी जी चले जाएंगे। AI जो आया है अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आएगा एकदम 2 साल में ना, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा इंटरनेट का। तुम देखना जब AI आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो मोदी जी को श्रेय जाएगा या टेक्नोलॉजी को जाएगा? जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं मोदी जी लाए हैं। मोदी जी कोई वैज्ञानिक है? मोदी जी वैज्ञानिक थोड़ी ना है, मैं कहाँ कह रहा हूँ वैज्ञानिक है वो स्टेट, हमारे स्टेट की पहचान क्या है, हमारे देश की पहचान क्या है? मोदी है वर्ल्ड में। आज वर्ल्ड का बच्चा जानता है मोदी कौन है। क्यों पहचान है? क्योंकि मोदी पहचान इसलिए क्योंकि मोदी ने काम करा है। अगर आपके किसी पार्टी ने काम करा तो उसका नाम भी जाना जाता। मोदी इस देश का पहचान है। मोदी जी पहचान नहीं है इस देश की पहचान। भारत खुद अपनी एक पहचान है, ठीक है ना। हाँ खुद भारत एक पहचान है। भारत पहले तो जनसंख्या में नंबर 1, ठीक है, गन्ना में उत्पादन में नंबर 1, गेहूं उत्पादन में नंबर 1, दूध उत्पादन में नंबर 1, सबसे ज़्यादा लंबी रोड इसके अंदर, सबसे ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग इसमें ज़्यादा। अब बताओ, बुद्ध से पहचान है। अडानी की बहू जाकर कह रही है ना, आई एम कम फ्रॉम बुद्धा लैंड, तो बुद्ध से पहचान है ना। मोदी से तो नाकाम है बुद्धा की, मैं मोदी की लैंड से आया हूँ, वो ये बोला ना गौतम बुद्ध की लैंड से आई हूँ, तो बुद्ध के नाम से जानते हैं, बुद्ध के नाम से जानते हैं भारत को, मोदी के नाम से नहीं जानते। और अमेरिका में ना मोदी के वीडियो देख लेना, मोदी गो बैक के नारे लगे हैं। और अब दूसरी और बताओ, ब्रिटेन का है ऋषि सुन करके एक वो है, हाँ ऋषि सुन, वहाँ के हिंदू मंदिर सब बंद करवा दिए उसने, और हिंदू ही है वो, ब्राह्मण है, 50 मंदिर बंद करवा दिए और ब्राह्मणों की नो एंट्री करवा दी। रोक लो उसे जाके। में किसी मंदिर का उद्घाटन हुआ दुबई में, तो उसका श्रेय किसको जाता है? किसको श्रेय जाता? वहाँ की सरकार को जाता। मोदी जी वहाँ का धाल ले रहे हैं, अपने देश में करेंगे वो, बता श्रेय जाएगा वहाँ के देश। कौन किया था मंदिर के लिए? अपील कौन किया था मंदिर के लिए? मंदिर के लिए अपील कौन किया था? तो यूएई में भी कह देते हाँ जी इन्हें रोजगार दे दो। अब मैं बताऊँ कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा है। एक मिनट, मतलब यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, वो मतलब मंदिर बनाएगी अपने लिए, मतलब कि इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं भाई, मंदिर बना रही है मोदी के चक्कर से। आज मोदी नहीं होता तो इंडिया में जो आम आदमी की औकात है ना, बाहर जाके आप देख लीजिए, बाहर के लोग आके बताते हैं भारत क्या है, इंडिया क्या है। किस बोले विश्व में डंका बजा जब से मोदी जाए 2014 से पहले। मैं अभी बता दूं, ये मालदीव जानते होंगे, मालदीव ने साफ मना कर दिया कि भारत के यहाँ लोग नहीं आएंगे, इन्हें पता ना भी, ठीक है ना, मना कर दिया। मैंने चेक कर लिया पहले वहाँ पे। हाँ क्या करा था, ठीक है ना, वहाँ 30 सोल्जर हैं। सही तो वो बोले कि मालदीव मना किया है। मालदीव ने मना नहीं किया है, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जा करके, लक्षद्वीप में जाकर नरेंद्र मोदी ने बस एक वहाँ पे वीडियो शूट किया है। उसके बाद पता क्या हुआ, कितने फ्लाइट कैंसिल हो गए मालदीव के लिए, उसकी GDP गिरने लगी। ये बात है। वेबसाइट पे मतलब विकिपीडिया की बात कर रहे हैं, विकिपीडिया पे हम भी अपना अकाउंट बनाएंगे, कुछ भी टाइप कर देंगे, वो सेव हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे? भाई देखिए, महंगाई तो 2014 से बढ़ी है, उसके पहले बढ़ी थी। 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद से महंगाई तो बढ़ती आई है, वो बढ़ती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। देखिए महंगाई की बात मैं बताता हूँ। देखिए अगर कोई भी देश को अगर आगे बढ़ना है ना, तो क्या होगा, कैपिटलिज्म का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अब आपको मतलब भी नहीं पता होगा शायद कैपिटलिज्म का होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने क्या देश में व्यापारियों को आगे बढ़ाना होगा। व्यापारियों को बढ़ाएंगे आगे तो भ्रष्टाचार जो सरकारी में बैठ के ना खा रहे हैं उनकी जगह हटेगी, और जो सरकारी नहीं है प्राइवेट है तो वो अपना कंट्रोल करेगा एम्प्लॉइज़ पे, तो भ्रष्टाचार कम होगा कि नहीं कम होगा। अगर आप सरकारी ऑफिसर को देख लो तो उनकी मोटी तनख्वाह आती है और प्लस में वो खाते भी हैं भ्रष्टाचार करके। पर क्या आप किसी प्राइवेट कंपनी में भ्रष्टाचार कर लोगे? कैसे करोगे आप? भ्रष्टाचार को रोकना किसका काम है? भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? कैपिटलिज्म से तो होगा। आपको कंट्री को डेवलप करना है तो कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी भ्रष्टाचार कम हो गया मोदी जी के राज में? वर्ल्ड की आप बताइए। मैं मोदी की मैं पूरी बात बता रहा हूँ अपनी।
देखिए दुनिया में अगर किसी भी कंट्री को देख लो आप, अगर वो डेवलप हुई है तो उसने कैपिटलिज्म को फॉलो किया है। तो फॉलो करने के लिए अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए। ब्रिटेन ने राज किया इंडिया पे, उसने क्या नीति अपनाई थी? कैपिटलिज्म, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या इंडिया में डेवलपमेंट डेवलप करे तो भुखमरी पर कहाँ है हमारा देश? भुखमरी देखिए कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडिया में आज बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे क्या? जैसे कि एजुकेशन में इन्होंने बताया, एजुकेशन में तो भाई वर्ल्ड में हमारी जो हिंदू शास्त्र पढ़ लीजिए। नहीं, इन्होंने एक चीज बोला है, इन्होंने एक चीज बोला है, एक मिनट, इन्होंने एक चीज बोला है कि भारत का एक बच्चा मतलब इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो मोदी जी ने स्कूल खुला नहीं है, स्कूल नहीं खुला है, कहाँ खुला? नहीं है, कहाँ खुले हैं? 8 तक के सरकारी स्कूल में अभी तो हाल में लॉन्च हुआ कि कंप्यूटर नेसेसरी है, कंप्यूटर आपको पढ़ना है। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे कहाँ जाएंगे? क्या बोलेंगे भाई? देखो भाई साहब कह रहे हैं कैपिटलिज्म, और इनका एक तर्क और बहुत बढ़िया था, जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतना भ्रष्टाचार कम होगा। भाई साहब कह रहे हैं ना, तो मोदी जी जो सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं वो सरकारी ले रहे हैं, सारे गार्ड जो सरकारी हैं वो भी ख़त्म करवा दें। दूसरी बात, ये पहले आदमी मिले हैं जो गरीबों के लिए प्राइवेट ला रहे हैं, चाह रहे हैं। अब इनसे ये कह रहे हैं प्राइवेट में शोषण नहीं होता, करप्शन नहीं होता। भैया 10 हज़ार में भाई शोषण हो ही होता, वो भ्रष्टाचार शोषण ही चार के बाद शोषण ही होता है। 10,000 रुपये में एक आदमी को 12 घंटे नौकरी करा रहा है प्राइवेट वाला, और सरकारी में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकते। ठीक है, 2004 में कितनी कमाई कितने करते थे? इन्होंने बोला 12 घंटे, रूल है 8 घंटे का, 8 घंटे के बाद जो करते हैं वो ओवर टाइम होता है। आप बता। 4 में 2800 रुपये। हाँ, कितनी है? आज 20,000 है। ये तरक्की हुई है मोदी राज में। है अब भैया 2004 में जाओ तो सैलरी मेरी 20,000 किस चीज की? काहे में किसका काम करते हैं? ये सिक्योरिटी गार्ड। हाँ। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 12 घंटे। और बाकी लोग वो 10 घंटे 8 12,000 में नौकरी करने का यार, कहाँ पे? 20,000 बता रहे हो। भाई मैं अपनी करा रहा हूँ ना, मुझे आज 12-13 साल हो गए करते हैं। कोई 40,000 रुपए कमा रहा है। झूठ बोल रहे हैं। किसी गार्ड की नौकरी किसी गार्ड की नौकरी 20,000 की मुझे दिखा दो। हाँ हेलो, 13 साल हो गए मुझे एक बिल्डिंग में। 13 साल। उस टाइम में आटा क्या भाव था? 2004 में मैं 2004 में आया था नोएडा में, क्या भाव था? 12 रुपए किलो। और सैलरी कितनी थी? बताओ। 4,000-5,000 रुपए। तो क्या अंतर हो गया 800 पहले में? किराया कितना था? डीजल पेट्रोल क्या रेट था? सीएनजी क्या रेट? वो भी सस्ता था। कितना सस्ता था? 30-35 रुपए होगा। भारत कर्जे में तो कितना था? 2004 में भारत कर्जे में कितने? कैसे? अब 5,000 सैलरी थी, डीजल पेट्रोल 35-36 था, अब 100। अब ठीक है ना, अब 100 जा रहा सीएनजी, अब 3 गुना बढ़ गया पेट्रोल, 4 गुना 3.5 गुना है। 2004 से अब तक पब्लिक पब्लिक पहले न बढ़ रही, उसी रेसों में मतलब पब्लिक बढ़ गई तो पैसे बढ़ जाएंगे। 1947 में देश आजाद हुआ। सुनो संख्या बढ़ेगा। सन 1947 में देश आजाद हुआ। कितनी पब्लिक थी 2001 में? 2001 में शायद ऐसी होगी, 100 की होगी। अभी कितनी है? आज 140-50 करोड़ है। 2011 में कितनी थी? 121 करोड़। ये तो मुझे 10 साल में 20 करोड़ सिर्फ आबादी बढ़ी। 20 करोड़ सर, सिर्फ 20 करोड़ बढ़ी है। सन 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद समय आबादी उस टाइम पर आटा 1 रुपए किलो बिकता। सोचो सरकार ने 1 रुपया, महात्मा गांधी ने 1 रुपया किलो जब सरकार पकड़ी ऐसा करके तो 1 रुपया किलो आटा था। तो आज तक आटा इतना महंगा क्यों छोड़ा उन्होंने? सन 2014 तक कांग्रेस थी पूरे भारत में। 2014 कितना था? कितना? और अब 2014 से अब तक 30 रुपए पर पहुंच गया आटा। आटा है। सैलरी में तो कितनी पहुंच गई कहाँ से आदमी? अब मुझे ये बताओ, सुनो नोएडा के अंदर ये बताओ मोदी जी ने कौन सी तनख्वाह बढ़वाई यूपी में बताइए। नोएडा में मुझे बताओ सैलरी कहाँ पे बढ़ी है नोएडा के अंदर? तो रहा हूँ यार, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते 20,000 कमाते आप। मैं बता तो रहा हूँ 2004 में आया था यहाँ, 2800 रुपए नौकरी करता था मैं। दे रहा हूँ मैं। 2004 में आया था तो 2800 रुपए नौकरी करता था मैं। 2004 को छोड़ो, 14 के बाद बताओ। अरे यार 14 तो आज मैं कमा तो रहा हूँ 16, 18, 20 हजार। सुनो, तो मोदी जी जब तक योगी जी आए 10 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पे यूपी में, आप बताइए कि सैलरी किसकी बढ़ी है हमारे यहाँ पे नोएडा के अंदर? किसी की नहीं बढ़ी। बताओ। फिर तुम सरकार ने बोला होगा ये सैलरी हमने दी है यार। मैं बता रहा हूँ ना तुमको। अखिलेश सरकार, सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश सरकार आई थी मुलायम सिंह की, तब सैलरी बढ़ी थी, और मायावती की सरकार आई थी तब सैलरी बढ़ी थी। अब बताओ यूपी में कब सैलरी बढ़ी है? तुम बढ़वाओ ना, करो ना। सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं जवाब दे दूं, पहले 2 मिनट। अनशन कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट का जवाब सुन लो पहले। अनशन दे रहा हूँ। हम आज ही कंपनी से बोल दें 10 बंदे कि हमें काम नहीं करना, गाड़ पे
ऐसी लात मारेगा कंपनी वाला कि बाहर भगा देगा कि भाजा। तो क्योंकि भुखमरी इतनी है देश के अंदर, मैं कारण भी बता रहा हूँ, कारण भी बता रहा हूँ, पहले सुन लो। भुखमरी इतनी है, अरे रुक जा, अरे कारण भारत देश के अंदर भुखमरी बोलो ना मेरे से। किसके हैं 10 बच्चे? कारण है 10 बच्चे क्या भाई, हम पे हैं 4-5 भैया क्यों बनाए? मुसलमान पानो तो बच्चे कर रहा है। मुसलमान प्रॉब्लम तो वो ही है यार। सुनो यार, उन पे पहुंच जाते हो तुम। एक नौकरी खाली, हिंदुओं पे बच्चे एक वैकेंसी खाली हुई, अरे सुनो, एक इंसान की, सुनो तो भाई यार। हिंदू मुस्लिम वाली बात मत करो, आप रोजगार पे बात करो, आप रोजगार पे बात करो, मैं तुमको जवाब दूंगा रोजगार का। रोजगार पे बात करो। हाँ। पहुंच गए वहाँ पर, इसका कारण बताओ क्या है? ये कारण? सरकार की गलती है ना। सरकार की 10 साल से सुनो, आज पहली बार हमारे यहाँ पे अभी पेपर लीक हुआ, आपने देखा बच्चों का? कहाँ पे हो आप सब? क्या करा आपने? अभी अगर कोई और की सरकार होती ना तो इतने बीजेपी वाले डंडा ले लेके धरना प्रदर्शन करते, और आज तक नौकरी कितनी दी है सरकार ने? मैं जवाब दे रहा हूँ यार, इनका जवाब दे रहा हूँ। आप हैं? लीक हुआ है तो 6 महीने बाद फिर होगा कहाँ ना। पे बैठे? 6 महीने में जो अभ्यर्थी जिनकी एज हो जाएगी वो क्या करेंगे? जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं यार आप? मैं सैलरी बता